ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। पंडित जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए राहु महाराज आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में विराजमान होंगे और ऐसे में तनाव का सीधा असर तबीयत को खराब कर सकता है और ऐसा ही कुछ आप इस सप्ताह भी महसूस करेंगे, क्योंकि निजी जीवन में चल रही अशांति आपके तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिससे सेहत खराब हो सकती है। गुरु ग्रह आपके दूसरे भाव में बैठे होंगे और इसके परिणाम स्वरूप यदि आपको अभी तक कोई भी आर्थिक समस्या आ रही थी तो आपको इस सप्ताह उसके बारे में सोच कर परेशान होने की जगह कुछ ऐसा करने की जरूरत होगी जिससे आपकी कमाई में इजाफा हो सके। इसके लिए आप अपने दोस्तों, करीबियों या किसी बड़े से विचार विमर्श भी करते हुए कोई जरूरी फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह घर परिवार में कोई फंक्शन अथवा कोई शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, जिसके कारण आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा और इससे घर परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न होंगे। घर में ये मांगलिक कार्यक्रम किसी का विवाह अथवा संतान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस सप्ताह आपका दूसरों से बिल्कुल अलग काम करने का अंदाज कई बड़े लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। खास तौर से इसका फायदा व्यापारी जातकों को अधिक होने वाला है, क्योंकि इससे उन्हें नए निवेशक मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे उन्हें भविष्य में अच्छा लाभ अर्जित करने में मदद के साथ साथ कार्य क्षेत्र पर दूसरों से अपने कामकाज की सराहना भी मिल सकेगी। इस सप्ताह का समय काल आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी मोटी कुछ चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम लगने लगेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि खुद को आराम के क्षेत्र से जल्द निकालते हुए अपनी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। वृष साप्ताहिक राशिफल। वृषभ राशि वालों के लिए गुरुदेव आपके पहले लग्न भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह सबसे अधिक बुजुर्ग जातकों को अपनी सेहत को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। अन्यथा योग बन रहे हैं कि उन्हें जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द आदि जैसी समस्या से परेशानी हो, जिस पर उन्हें धन भी खर्च करना पड़ेगा। इस सप्ताह किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में केतु ग्रह स्थित होंगे और इस वजह से आपके खर्चे काफी हद तक बढ़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपको इस कारण बाद में कुछ परेशानियों से भी दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आप परिवार के किसी सदस्य से बात करते समय कुछ ऐसा बोल दें जिससे वो आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर आपसे झगड़ा कर ले। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर आप पाएंगे कि आपकी सभी उपलब्धियों की वाहवाही कोई अन्य सहकर्मी ले रहा है, इसलिए जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को न ले जाने दें, अन्यथा इसका नुकसान आपको अपने करियर में नकारात्मक रूप से उठाना पड़ सकता है। इस हफ्ते यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय विशेष अनुकूल रहेगा। बावजूद इसके इस दौरान आपको पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि तभी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। ऐसे में इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए
विषयों को समझने का ही प्रयास करें। उपाय: बृहस्पति ग्रह के लिए गुरुवार के दिन यज्ञ हवन करें। मिथुन साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपका भविष्य फल संकेत देता है कि आपके द्वारा अधिक वसायुक्त भोजन का परहेज करना तथा आपकी संतुलित दिनचर्या का असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा और इससे आपके मोटापे में भी कमी आएगी। इस सप्ताह आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं, या ये भी संभावना है कि आप इस समय अपनी किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। हर किसी के लिए उसकी समस्याएं ही हमेशा बड़ी होती है, और इस सप्ताह मुमकिन है कि आपकी परेशानी भी आपके लिए खासी बड़ी हो, लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि आसपास के लोग आपके दर्द को नहीं समझेंगे। ऐसे में उनसे अधिक अपेक्षा रखना आपको आहत कर सकता है। इसलिए दूसरों से अधिक की उम्मीद इस सप्ताह करने से बचें। इस सप्ताह आपके लिए कार्य क्षेत्र में चीजें पहले से वाकई काफी बेहतरी की ओर बढ़ती प्रतीत होंगी। ऐसे में अपनी इस कामयाबी के पीछे जिन छोटी मोटे लोगों और कर्मियों की मेहनत शामिल है, उन्हें इस समय आपको स्वयं आगे बढ़कर दुआ सलाम करने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे उनके साथ साथ आपको भी इस समय सकारात्मक प्रोत्साहन मिल सकेगा। जिस प्रकार एक छात्र के लिए जितनी जरूरी शिक्षा होती है, उतनी ही जरूरी बेहतर शरीर के लिए नींद भी होती है। परंतु जरूरत से ज्यादा सोना इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखें। उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। कर्क साप्ताहिक राशिफल। इस बात को आप और आपके आसपास के लोग भली भांति समझते हैं कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास और तेज है कि आपको किसी के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने इस हुनर का फायदा उठाते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करें और खुद को ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए प्रोत्साहन दें। शनि महाराज आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह व्यापारियों को कार्य क्षेत्र के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है, जहां उनका उम्मीद से ज्यादा काफी धन बर्बाद होगा। इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको अपने बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में सफल भी होंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। इस समय शुरुआत से ही कार्य क्षेत्र पर कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आपके करियर में तो उन्नति होगी, परंतु ये नई जिम्मेदारियां आपको कुछ मानसिक तनाव दे सकती हैं। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए हर प्रकार के तनाव से दूर रखने का प्रयास करें। वो छात्र जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। खास तौर से इस हफ्ते की शुरुआत आपसे अधिक मेहनत कराएगी, परंतु इसके बाद आप कम मेहनत करके भी अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन ओम सोमाय नमः का 21 बार जाप करें। सिंह साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु देव आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में बैठे होंगे। ऐसे में पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
आपके ये प्रयास देख आपके आसपास के लोग आपसे खुश होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 10वें भाव में मौजूद होंगे। इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। इस सप्ताह घर परिवार में कोई फंक्शन अथवा कोई शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, जिसके कारण आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा और इससे घर परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न होंगे। घर में ये मांगलिक कार्यक्रम किसी का विवाह अथवा संतान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। अगर आप करियर में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपने काम में आधुनिकता और नयापन लाने की कोशिश करनी होगी। इसके साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि नई तकनीक और सोशल मीडिया से अपडेटेड रहते हुए ही किसी भी कार्य को करना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये समय छात्रों के लिए काफी अच्छा जाएगा और इस दौरान आप काफी हद तक अपने आप को एक अच्छे कलेवर में पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए आपको दृढ़ इच्छाशक्ति और मनोबल की आवश्यकता होगी, जो आपको कठिन समय में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदयम का पाठ करें। कन्या साप्ताहिक राशिफल। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि देव आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। संभव है कि आपके छोटे भाई बहनों इस सप्ताह आपसे उधार धन मांग सकते हैं। आप उनकी आर्थिक मदद करते हुए उन्हें पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आप खुद को आर्थिक तंगी में फंसा सकते हैं, और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके 7वें भाव में राहु ग्रह स्थित होंगे। ऐसे में आपको आने वाले समय में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिलेगा, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करते हुए अपनी खुशी मनाएंगे। परंतु इस दौरान आपका शराब पीकर घर आना परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है। इसलिए मौज मस्ती के चक्कर में आकर घर पर अपनी छवि को खराब न होने दें और ऐसा कुछ भी करने से बचें जिसके कारण आपको परिवार के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़े। दफ्तर या ऑफिस में जिसके साथ भी आपकी अक्सर बहस हो जाती है या कम बनती है, उससे इस सप्ताह अच्छी बातचीत होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आप दोनों को एक साथ कोई नए व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। परिणाम स्वरूप इस समय आप दोनों आपस के हर गीले शिकवे भूल एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते दिखाई देंगे। आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्य फल कहता है कि आपके लिए ये समय सबसे ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन ओम नमो नारायण का 21 बार जाप करें। तुला साप्ताहिक राशिफल। सुबह योग और व्यायाम जैसे जिन कार्यों को आप चाहकर भी नहीं कर पाते थे, उन्हें आप इस सप्ताह रात के खाने के बाद अपना कुछ समय देने का मन बनाते हुए पूरा करने का सोच सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपने दफ्तर से काम खत्म होते ही समय पर निकलने की जरूरत होगी।
ताकि आप फिर समय पर रात का खाना खाकर घर के बाहर थोड़ा चलकर उसे हजम कर सकें। इसलिए इस ओर आपको अपने प्रयास करने की सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में गुरु ग्रह मौजूद होंगे और ऐसे में यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो आपको इस सप्ताह अपने साझेदार से संबंध सुधारने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनकी मदद से अच्छा आर्थिक मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें। आपके परिवार में इस सप्ताह कई सदस्यों की अचानक सेहत खराब आपको तनाव और चिंता में डाल सकती है। इसलिए शुरुआत से ही घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर अधिक मसालेदार भोजन पकाने से परहेज करें। करियर में बेहतर करने के लिए इस सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार से सभी तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रखने की जरूरत होगी, अन्यथा ये नकारात्मक विचार आपको भ्रमित करते हुए अपने लक्ष्य से दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में शनि ग्रह स्थित होंगे। इस वजह से आपको आने वाले समय में बहुत परेशानी हो सकती है। ये समय इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले शिक्षार्थियों के लिए सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको इस सप्ताह किसी करीबी के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने का शुभ समाचार मिल सकेगा। हालांकि इस दौरान भी आपको इस बात को अपने जेहन में हमेशा रखने की जरूरत होगी कि मेहनत असंभव को संभव बना सकती है। इसलिए इसी बात को समझते हुए अपने प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। उपाय: शुक्रवार के दिन महिलाओं को दही चावल का दान करें। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य जीवन काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। इस दौरान आप उन लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन जितनी तेजी से आपके पास धन आएगा उतनी ही तेजी से आप उसे खर्च करने के लिए उत्सुक दिखाई देंगे, क्योंकि राहु ग्रह आपके 5वें भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको भविष्य में आने वाले हर जोखिमों के प्रति सावधानी बरतते हुए अपने धन को संचय करने की और अपने प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपका शराब जैसी नशीली चीज का सेवन करना आपके परिवार की शांति भंग कर सकता है। इसलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए हर प्रकार की बुरी आदतों में सुधार करें, अन्यथा आपके घर के सदस्यों के साथ संबंधों पर खराब असर साफ दिखाई देगा। दफ्तर या ऑफिस में जिसके साथ भी आपकी अक्सर बहस हो जाती है या कम बनती है, उससे इस सप्ताह अच्छी बातचीत होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आप दोनों को एक साथ कोई नए व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। परिणाम स्वरूप इस समय आप दोनों आपस के हर गीले शिकवे भूल एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह छात्रों को अपनी किताबों या शिक्षा से संबंधित अपने नोट्स को सही से सुरक्षित जगह पर रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आप इन्हें जल्दबाजी में किसी ऐसे स्थान पर रख देंगे जिन्हें बाद में ढूंढने में आपको परेशानी हो सकती है। उपाय: प्रतिदिन ओम भौमाय नमः का 27 बार जाप करें। धनु साप्ताहिक राशिफल। धनु राशि वालों के लिए शनि ग्रह आपके 3रे भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में खुद को परिष्कृत करने की आपकी कोशिश
कई तरीकों से आपके स्वास्थ्य जीवन पर अपना सकारात्मक असर दिखाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। अगर आप अपनी आय में वृद्धि के लिए विभिन्न और नए स्रोत खोज रहे हैं, तो आपको केवल और केवल सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में ही निवेश करना होगा। इसके लिए आप जरूरत पड़ने पर किसी सलाहकार या विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा। परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में गुरु ग्रह की मौजूदगी होने की वजह से आपका मन कई चीजों के कारण भ्रमित हो सकता है। परंतु यदि तमाम समस्याओं के बावजूद भी अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें और खुद को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करें। इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी, सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी शिक्षा के प्रति अपना कुछ अतिरिक्त धन खर्च करना होगा। हालांकि इस दौरान आपके मन में इस बात को लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आप घर वालों से धन की अचानक कैसे मांग कर सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन लिंगाष्टकम का पाठ करें। मकर साप्ताहिक राशिफल। मकर राशि के जातकों के लिए केतु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपके मन में नकारात्मक भावनाओं का ज्वार तेजी पर होगा। इससे आपका व्यवहार आसपास के लोगों को भ्रमित करेगा। ऐसे में परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको हर प्रकार की निराशा से बचना होगा, अन्यथा आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। यदि धन या जमीन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में निलंबित पड़ा था तो इस सप्ताह उसका फैसला आपके पक्ष में आने के योग बन रहे हैं, जिससे आपको न सिर्फ धन की प्राप्ति होगी बल्कि आपकी खराब आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक वापस पटरी पर आती प्रतीत होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत सप्ताह का लुत्फ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग न करने दें। इसके लिए अगर संभव हो तो घर पर होते हुए अपने फोन को बंद ही रखें। करियर से संबंधित कोई भी जरूरी बातें या योजना हर किसी से शेयर करने से आपको परहेज करने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप किसी से अपने दिल की बात साझा करें, जिससे आपकी ही योजना आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताजा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन ओम गुरवे नमः का 21 बार जाप करें। कुंभ साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में बैठे होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोजाना के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं।
क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक जीवन में चल रहा हर कलह दूर कर खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही वो आपकी समझदारी देख आप पर अपना प्रेम लुटाते दिखाई देंगे। शुरुआत से ही आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी से भी तब तक कोई वादा न करें जब तक कि आप पूरी तरह उसे सफलतापूर्वक करने में सक्षम न हो, क्योंकि संभव है कि आप जोश में आकर कार्य क्षेत्र पर काम की अतिरिक्त जिम्मेदारी लेते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कोई ऐसा वादा कर दो जिसे बाद में पूरा करने में आपको मानसिक तनाव से ग्रस्त होना पड़े। इससे आपकी छवि प्रभावित होने के साथ ही आपको भी दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके इस सप्ताह मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही वो जातक जिनकी हाल ही में ही शिक्षा खत्म हुई है और वो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस दौरान अनुकूल अवसर मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। उपाय: प्रतिदिन ओम शिव ओम का 11 बार जाप करें। मीन साप्ताहिक राशिफल। मीन राशि के जातकों के लिए राहु देव आपकी चंद्र राशि के पहले लग्न भाव में बैठे होंगे। ऐसे में इस सप्ताह किसी महत्वपूर्ण कार्य में मिलने वाली सफलता करीब होने के बावजूद भी आपकी ऊर्जा के स्तर में गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस समय आप खुद को ऊर्जावान रखने में सक्षम नहीं होगा और इसके कारण आपको कुछ समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। ये सप्ताह यूं तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, परंतु ना चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में भी सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा न करें जिससे घर का नुकसान हो। शनि महाराज के आपके 12वें भाव में बैठे होने की वजह से आपका पूर्व का कठिन परिश्रम इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देते हुए आपके करियर के लिए फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्यक्षेत्र पर ही अपना मन केंद्रित रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपकी शिक्षा में कुछ बदलाव आएंगे और जो लोग उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाना चाहते हैं उनकी यह इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है। इसके बाद सप्ताह के अंत तक पुनः शिक्षा के लिए बेहतरीन समय रहेगा और आप अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। उपाय: प्रतिदिन ओम मंदाय नमः का 44 बार जाप करें।